हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अध्याय 6 जैव प्रक्रम के बारे में, यानी कि लाइफ प्रोसेस कैसा होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है। तो क्या होता है कि जो हमारे जो जीव होते हैं, सजीव प्राणी होते हैं, इनमें क्या होती है उत्पत्ति होना, पोषण होना, श्वसन होना, उत्सर्जन होना और जनन की जो क्रिया होती है, ये क्रिया लगातार चलती जाए। यानी कि इसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि क्या होता है, सजीव प्राणियों में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है और एक अपने जैसे जनन करने की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया होती है, इन सारी क्रियाओं को ही लगातार जो क्रियाएं चलती रहे यही, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जो सजीव थे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले क्या था, जो वैज्ञानिकों के अनुसार ये पृथ्वी थी, ये आग की गोला थी। और जब ये आग की गोला थी तो ऐसे क्या हुआ कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने मिलकर जल बनाया और पृथ्वी पर क्या हुआ, ऐसे ही करके जल की वर्षा होती रही और लाखों करोड़ों वर्ष तक इस पे वर्षा हुई। और इसके बाद जो पृथ्वी हुई ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद पृथ्वी पे जल जल हो गया और उसमें फिर क्या हुआ, जल में क्या हुआ, एक कोष के जीव पैदा हुआ। और जब एक कोष के जीव पैदा हुआ, ऐसे करके क्या हुआ, लाखों करोड़ों वर्षों तक ऐसे करके, यानी कि लाखों करोड़ों वर्षों के बाद यह प्रक्रिया चलती रही और फिर क्या हुआ, एक होमो सेपियंस का जन्म हुआ, यानी कि मानव का जन्म हुआ वहां से। तो ऐसे ही करके विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे का निर्माण होता चला गया। तो इस प्रकार से तो जीवों की क्या हुई, उत्पत्ति हो गई। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पोषण। ये पोषण क्या होता है। तो जैसे सजीव के शरीर में टूट फूट की मरम्मत करने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिस क्रिया का हमें जरूरत होता है, यानी कि जो क्रिया का हम यूज करते हैं, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी कि सजीव में क्या होती है, जो टूट फूट हो जाती है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें जिस प्रक्रम की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और जब तक हमें क्या करना चाहिए, जब पोषण के लिए हमें क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो क्या होता है, जैसे कि हम ये जानते ही हैं कि एक सजीव को जिंदा रहने के लिए अलग अलग यानी विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। तो ये कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है और जो हमें वही ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हमें पोषण से प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमें क्या है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही हमें क्या हुई, पोषण की आवश्यकता होती है। तो अब हम चलिए जान लेते हैं पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व या संतुलित भोजन, संतुलित आहार। यानी कि जो मनुष्य हम क्या करते हैं, हम मनुष्य क्या करते हैं, यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं। तो वही संतुलित भोजन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। तो ये क्या होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। और ये गन्ना, चुकंदर, अरबी, गेहूं, मक्का, ये सारी चीजें होती है, इसमें ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात कर लेते हैं वसाएं। तो वसाएं क्या होती है, भोज्य पदार्थों के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित होती है और ये भी क्या होती है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह ही कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। परंतु इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जब समय होता है तो ये हमें ज्यादा समय पर ऊर्जा प्रदान करती हैं। और ये किसमें पाया जाता है, तो ये मक्खन, घी, नारियल और बादाम होते हैं, इन सारी चीजों में क्या होते हैं, ये सरसों के तेल, इन सारी चीजों में पाए जाते हैं ये वसाएं। तो अब बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स हमारे शरीर में टूट फूट की क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये ऑक्सीजन द्वारा हमें ऊर्जा भी प्रदान कराते हैं। तो ये रहा प्रोटीन्स की बात। इसमें क्या होते हैं, अंडा, मछली, मांस, दूध वगैरह आ जाते हैं इस प्रोटीन्स में। तो ये हमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करते हैं और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो ऑक्सीजन के द्वारा हमें क्या करते हैं, ऊर्जा भी प्रदान कराते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन की। तो ये विटामिन क्या होती है, तो विटामिन क्या होती है, ये कठोर और कार्बनिक पदार्थ होती हैं जिसके ना होने से, जिसकी कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, अनेक प्रकार के रोग क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, तो ये हरे पत्तेदार सब्जियों में, गाजर वगैरह होते हैं, फल होते हैं और खट्टेदार फलों में क्या होती है, सारी चीजें में ये क्या होता है, विटामिन पाया जाता है। यदि इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो अनेक प्रकार के विभिन्न, जैसे स्कर्वी रोग होते हैं, रिकेट्स होते हैं, रतौंधी होती है, इन सारी बीमारियों के इंसान शिकार हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जल तथा खनिज लवण के बारे में। तो जल तथा खनिज लवण
ये क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण हमारे जो शरीर में सारी क्रियाओं में क्या होते हैं, भाग लेते हैं। और ये शरीर में क्या होते हैं, अंगों के निर्माण के में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। यानी कि जल तथा खनिज लवण हमारे शरीर में जितनी क्रियाएं होती है सब में भाग लेते हैं और हमारे शरीर में क्या करते हैं, अंगों का भी विकास करते हैं। तो ये रहा दोस्तों जयप्रगरम। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी सारी चीजें मैंने बताया है समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।